सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 27 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वी नो 2 पेरेंट आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और नर और मादा दोनों में ही अलग अलग जनन तंत्र होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। टुडे वी विल नो अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम जो ह्यूमन मानव में मादा जनन तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, जो मादा जनन तंत्र है उसमें शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है। फर्स्ट ए पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय। सेकंड 2 ओविडक्ट, अंडवाहिनी। थर्ड यूटेरस, गर्भाशय। फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जनन अंगों के कार्य। ओवरी, इट प्रोड्यूस ए फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। एन एग इज ए सिंगल सेल लाइक स्पर्म। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एक एकल कोशिका होती है। इन फीमेल्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग is released into the oviduct by one of the ovaries every month. स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। ओविडक्ट, अंडवाहिनी। ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट जो है इसे डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इट एक्ट एज ए पैसेज फॉर द एग टू रीच टू द यूटेरस। और यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है। हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स टेक्स प्लेस और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यह यहाँ पर शुक्राणु जो होते हैं और अंडाणु उनका निषेचन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। गर्भाशय, इट इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। यहाँ पर भ्रूण से लेकर शिशु तक का विकास होता है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। नाउ चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक फीमेल का डायग्राम बनाना है आपको। कौन सा है? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, ये आपको बनाना है आंसर नंबर 1 में। ठीक है, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे। ओविडक्ट लिख देंगे, यहाँ पर ये ओवरी हो गई, ये ओविडक्ट है और ये यूटेरस है। ठीक है, तो आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे और ये लिख भी देंगे आप इनके जो ये पूरा फंक्शंस होते हैं इसमें। तो अब सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मादा जननतंत्र अंगों के नाम बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसे डायग्राम बना देंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ये बनाकर एक ये बॉक्स में लिखेंगे पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय, या पॉइंट 1 डालकर भी लिख सकते हैं, पॉइंट 2 डालकर लिख सकते हैं। 2 ओविडक्ट, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, और ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब। 2 ओविडक्ट, ठीक है, अंडवाहिनी 2 होती हैं और क्या होता है इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और होता है यूटेरस, गर्भाशय। तो डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं 1 2 3 डालकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वी कॉल फेल गैमेट्स वेयर इट इज प्रोड्यूस। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ये कहाँ निर्मित होता है? तो इसका क्वेश्चन आप हेडिंग डालकर यहाँ से लिखेंगे, ओवरी से लेकर इट प्रोड्यूस ए फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा
An egg is a single cell like sperm. In female, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिससे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एक एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में हर महीने दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप? शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं यूटेरस, ठीक है, और आप हेडिंग डालकर यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है, आप ये भी लिख सकते हैं। ओनली आंसर में बस वन वर्ड में आप यहाँ पर यूटेरस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं UTRUS, ठीक है। अब देखिए ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है ये। इन फीमेल ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो इसके सामने आप लिखेंगे ट्रू, सही है। द एग इज नॉट ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जो अंडा है वो एकल कोशिका संरचना नहीं है, तो इसमें आएगा फॉल्स। ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज। ह्यूमन एग जो होता है मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है साइज में, इसमें फॉल्स लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।